आज लोग हम क्या पढ़ेंगे? मोशन पढ़ेंगे। देखो, मोशन बहुत ही इजी चैप्टर है। मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोग जानते हो। क्या है? जो बोलो बोलो, जो समय के साथ, टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है वही मोशन होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग भी उसके साथ इंक्लूडेड, जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है, किसका रेस्पेक्ट में? विथ ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है। तो एक वर्ड में मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे an object is said to be in motion when its position is changed with time with respect to observer। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ जो टाइम चेंज होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगा, मतलब कोई भी एक तो ऑब्जर्वर जरूरत है, नहीं तो पता नहीं चलेगा वो मोशन में है क्या नहीं मोशन में है। क्यों? देखो, दो तो ट्रेन सेम स्पीड में जाएंगे तो हम लोग मतलब विंडो से देखेंगे तो तुम्हारे अपोजिट में जो पैसेंजर है और तुम देखोगे सेम पोजीशन में हो, तुम लोगों का पोजीशन चेंज नहीं है, नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों का दोनों का पोजीशन, मतलब दो तो ट्रेन के अंदर में जो पैसेंजर है दोनों का पोजीशन सेम है। जब किसी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तुमको लगेगा वो मोशन में है, तुम मोशन में, तुम फिक्स्ड हो। ये होता है, ये रियल लाइफ में भी आप लोग देखे हो, है ना? तो मोशन क्या होगा? कोई भी एक तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तुम समझ पाओ, जब दोनों पोजीशन, दोनों ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगा। जैसे ट्रेन के बारे में नहीं बोला तो दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों एक ही पाथ में चल रहा है, तो दोनों सेम पैरेलली जब मूवमेंट हो रहा है, तुम भी देख रहे हो, तुम भी एक ही पोजीशन में हो, और तुमको भी दूसरा ट्रेन में जो पैसेंजर है दूसरा पैसेंजर भी देखेगा तुम फिक्स्ड हो। जब एक तो ट्रेन का स्पीड डिफरेंट हो, मतलब चेंज हो, तुमको लगेगा, सोचो तुम्हारा ट्रेन ही लो मतलब स्लो जा रहा है और उसका दूसरा ट्रेन फास्ट हो गया, तो तुमको लगेगा वो वाला दूसरा ट्रेन मोशन में, तुम फिक्स्ड हो, तुम्हारा पोजीशन ये वाला होता है। तो मोशन क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन motion in motion when its position change with time with respect to observer। ओके, तो देखो मोशन में दो तो चीज आता है, एक है जो एक ही जगह में फिक्स्ड है उसको बोलता है रेस्ट, और जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है ऑब्जर्वर का रेस्पेक्ट में, उसको बोलता है मोशन। देखो, मैं डेफिनेशन में आऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा और भी बोलूंगा। देखो, मोशन दो तो मतलब हम लोगों का जो सराउंडिंग्स है, कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का भी मोशन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी मोशन होता है। जैसे कोई भी स्पीड में, जैसे ट्रेन, बस, मून, सन, प्लैनेट, ऑल आर इन नेचर। जो जैसे सन, मून, प्लैनेट ऑल आर इन मोशन, बट हम लोग क्या देख रहा हूं, जैसे प्लैनेट, हम लोग जो अर्थ के अंदर में हूं, हम लोग का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं देख पाता हूं। क्यों नहीं देख पाता हूं? क्योंकि हम लोगों का जो साइज है इतना छोटा है, तो उस छोटे साइज के अंदर में, मतलब हम लोगों का सराउंडिंग्स बहुत ही छोटा है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ बहुत बड़ा है, जो हम लोगों का अर्थ, उस हिसाब से हम लोगों का साइज इतना छोटा है, जो ओवरऑल स्पेसशिप से हम लोग देखेंगे तो अर्थ का भी मोशन हो रहा है, मतलब किसी दूसरा प्लेनेट से देखेंगे अर्थ भी मोशन में है, मतलब हम लोगों का पृथ्वी जो है वो भी मोशन में है। तो क्या हो रहा है? एनिमल, प्लेनेट, पीपल, द सन, मून एंड प्लेनेट ऑल आर इन मोशन, बट हम लोग एनिमल मैन ह्यूमन को मोशन में जब हम लोग चल रहा हूं, तुम देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूं, तुम भी जा रहे हो, तो मतलब तुम मोशन में हो, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि तुम एक रूम से दूसरा रूम में जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आ रहे हो,
तो तुम मोशन में हो। तो एक चीज हम लोग देख पा रहा हूं, बट सन, मून, प्लेनेट, ट्रीज, गाछ का भी होता है, पेड़ का भी होता है, उसका भी मोशन होता है। देखो पेड़ का क्या है, पेड़ का क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है, तो मतलब उसका भी मोशन हो रहा है, बट हम लोग उसका रियलाइजेशन बहुत ही कम देखता हूं, क्योंकि वो धीरे धीरे से होता है, बट उसका भी मोशन में है। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर इन मोशन, मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब लिविंग जो थिंग्स है सबका मोशन होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। जैसे अर्थ, मून, सन, वो जो घूम रहे हैं और हम लोग जो चल रहा हूं, हम लोगों को चलने के लिए कुछ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स है। जैसे कोई भी देखो चेयर, टेबल, डस्ट और कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको चलने के लिए, मतलब उसको मोशन में लेके जाने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे सोचो फुटबॉल है, तुम्हारा एक तो फुटबॉल है तो घर में है ना, तो उस फुटबॉल को तुम एक जगह में रख दो, 10 दिन बाद देखो, एक दिन बाद, 24 आवर्स, कुछ भी टाइम, मतलब 5 मिनट वहां पर रख दो, वो कोई मोशन में नहीं आएगा। और कोई भी रूम में तुम उस फुटबॉल को उसी जगह में रख दिया तो वहां पर ही रहेगा। एक दिन बाद देखो, 1 घंटा बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद भी तो वहीं पर ही रहेगा। बट तुम उस पर 1 सेकंड के अंदर में उसमें किक कर दो तो उसका मोशन आएगा। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, एक तो होता है लिविंग थिंग्स, एक तो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मोशन में आने के लिए एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा, और लिविंग थिंग्स के लिए कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करना है। याद रहेगा ना? तो मतलब लिविंग थिंग्स एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करने के, सॉरी, लिविंग थिंग का कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसका खुद बे खुद एक मोशन है। और नॉन लिविंग थिंग का क्या है, मोशन में लेके जाने के लिए एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा। आया समझ में? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहां पर देखो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। जैसे अभी तुम लोग बैठा हो तो तुम रेस्ट में हो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं भी, मेरा मूवमेंट हो रहा है, बट मैं इस कैमरे के सामने फिक्स्ड हूं, तो मैं भी रेस्ट में हूं। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं, बोले ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेस्ट if it does not change its position with respect to a fixed point in the surroundings। आया समझ में? तो जो जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है। A body is said to be a rest if it does not change its position with respect to a fixed point in the surroundings। जैसे यहाँ पर देखो, मैं पिक्चर में देखे है, हम लोगों के नजदीक क्या है, कोई भी हाउस है, पेड़ है, तो वो क्या है, एक ही जगह में है, सेम पोजीशन में है। बट पेड़ का भी मोशन होता है, क्योंकि पेड़ लिविंग थिंग्स है, उसका भी ब्रांचेस इंक्रीज होता है, मतलब फ्लावर, फ्रूट्स फॉर्म होता है, तो मतलब वो छोटा से बड़ा होता है, तो मतलब उसका भी मोशन है। ठीक है? वो एक ही जगह में, उसका सराउंडिंग्स का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्म हो रहा है, मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है। ठीक है? तो वो भी पेड़ का भी मोशन हो रहा है, क्योंकि एवरी लिविंग थिंग्स हैव ओन मोशन, और मतलब एवरी लिविंग थिंग्स के अंदर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक मोशन में रहेगी। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है, उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करने के बाद ही वो मोशन में आएगा। आया मेरा बात समझ में? तो उस हिसाब से ये जो घर मैंने ड्रॉ किया, ऊपर लिखा, छवि पिक्चर में दिया हुआ है, ये रेस्ट पे है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके? क्योंकि इसका मोशन नहीं है, बट पेड़ एक मोशन, इसका मोशन है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। मतलब लिविंग थिंग्स का मोशन में जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करना है, और नॉन लिविंग थिंग्स का मोशन में जाने के लिए एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना होगा।
आया मेरा बात समझ में? तो ए वाला है रेस्ट एंड मोशन, जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा वो होगा रेस्ट। मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेस्ट इफ इट इज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to a fixed point in the surroundings. A body is said to be a motion or moving when its position change continuously with respect to a fixed point. Okay? ये जो फिक्स्ड पॉइंट में जो बोल रहा हूँ, फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स, मैं बाद में आऊंगा, इस फिक्स्ड पॉइंट का भी एक तो मीनिंग है। इन इट्स सराउंडिंग्स दिस फिक्स्ड पॉइंट में भी ए स्टेशनरी, मतलब क्या बोल रहा है, उस जो फिक्स्ड पॉइंट जो मोशन में है, अभी मैंने क्या बोला, दो तो ट्रेन सेम स्पीड में जाएगा तो क्या होगा, तुम एक तो ट्रेन में हो, मैं एक तो ट्रेन में बैठा हूं, दो हम लोगों का स्पीड सेम है, तो हम लोगों को क्या लगेगा, हम लोग का पोजीशन कोई चेंज नहीं है, हम लोग सेम पोजीशन, मतलब एक ही जगह में, ठीक है। बट दूसरा रेस्पेक्ट में जब कोई भी ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, कोई भी ट्रेन का स्पीड कम हो गया, तो क्या होगा, तो एक जन देखेगा जिसका स्पीड ज्यादा है वो आगे जाएगा, और जिसका स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। जिसका स्पीड कम है उसको लगेगा वो उसी पोजीशन में, दूसरा आगे चला गया, मतलब वो मोशन में है, मतलब जिसका स्पीड ज्यादा है वो मोशन में है। तो मतलब मोशन में जाने के लिए एक तो फिक्स पोजीशन का जरूरत है देखने के लिए, यही है ना। तो वो जो फिक्स पॉइंट, यहाँ पर भी एक तो फिक्स पॉइंट बोला है, यहाँ पर भी एक तो फिक्स पॉइंट बोला है, मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। मतलब फिक्स पॉइंट के हिसाब से, जैसे ये वाला घर जो है, और नहीं तो ये वाला बोर्ड जो है, इस पोजीशन में फिक्स्ड है, हमारा रिस्पेक्ट में और तुम्हारा रिस्पेक्ट में, तुम जो कैमरा के अंदर से देख रहे हो, कैमरा में देख रहे हो, वो भी फिक्स्ड पोजीशन में ही है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से। पर दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट, मतलब इस प्लेनेट का दूसरा प्लेनेट में जाओ तो हम लोगों को क्या देखेंगे, हम लोग घूम रहे हो, तो किसी फिक्स्ड पोजीशन में जब पोजीशन चेंज होगा, फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहेगा तो रेस्ट भी नहीं होगा, मोशन भी नहीं होगा, मतलब मोशन भी तुम नहीं बोल पाओगे। आया मेरा बात समझ में? तो a body is said to be a rest if it does not change its position with respect to a fixed point in the surroundings. A body is said to be in motion or moving when its position change continuously with respect to a fixed point in its surroundings. This fixed point may be stationary. मतलब मोशन में जाने के लिए एक तो फिक्स पॉइंट मास जरूरत है, तब एक तो के रेस्पेक्ट में और एक तो ऑब्जेक्ट को तुम मूविंग देखोगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका रेस्पेक्ट में तुम भी मूव करोगे, मतलब तुम्हारा भी मोशन रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग, क्या होता है, ट्रेन में जब जाता हूं, ट्रेन में और बाद में कोई भी कार में जाता हूं, तो तुम मोशन में हो जब कार के अंदर में हो, बट कार के अंदर में साइड में देखोगी तो क्या लगेगा, सब पीछे चला जा रहा है, तुमको लगेगा वो सब मोशन में है, जैसे पेड़, हाउस, जो रहेगा रोड में हम लोग जो देखता हूँ, सब पीछे चला जाता है। क्यों जाता है? तुम मोशन में हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट में वो सब ऑब्जेक्ट मोशन में है, लग रहा है, बट वो वाला वहां पर फिक्स्ड है। और तुम जब खिड़की से, मतलब बस से या ट्रेन से निकल जाओगे और बस को तुम अलग से देखोगे तो तुम फिक्स्ड हो, बस मूवमेंट कर रहा है, यही होता है ना। तो एक तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल रहा हूं, ये वाला मोशन में, ये वाला रेस्ट में है। तो इस हिसाब से देखो, दिस फिक्स पॉइंट में बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड इट्स टेकन एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ऑरिजिन पॉइंट। तो इसके बारे में और भी मैं डिटेल्स में बोलूंगा। देखो, इट इज क्लियर दैट ए रेफरेंस और फिक्स पॉइंट इज मस्ट, मतलब रेफरेंस पॉइंट और फिक्स पॉइंट मस्ट जरूरत टू नो वेदर a body is said to be a motion or rest. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ट्रेन के बारे में बोला हूं, यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया हुआ लिखा हूं। सोचो तुम यहाँ पर खड़ा हो और ट्रेन जा रहा है, तुम खड़े हो, तुमको लगेगा तुम रेस्ट में हो, और जो ट्रेन के अंदर में है, जैसे यहाँ पर, इसको लगेगा तुम मोशन में हो, ट्रेन के अंदर में जो बैठा है सब रेस्ट है। इसको क्या बोलता है, देखो इसी को ही बोलता है रिलेटिव मोशन।
देखो फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस और ए ट्रेन ऑब्जर्व दैट द ट्रीज पीपल बिल्डिंग ऑन द रोड साइड आर मूविंग बैकवर्ड, मतलब पीछे जा रहा है। अभी मैं बोल रहा था ना, पीछे जा रहा है। एट द सेम टाइम ईच पैसेंजर इन द मूविंग बस or a train finds that the person sitting nearby or not moving, मतलब उसके बगल में जो बैठा है वो फिक्स्ड है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एट द सेम टाइम each passenger in the moving bus or train finds that the person sitting nearby are not moving, मतलब तुम जब बस में बैठोगी और कार में बैठोगी, तुम्हारे नजदीक जो बैठा रहेगा वो भी फिक्स्ड है लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद एज दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज कंक्लूड दैट द मोशन इज ए रिलेटिव। तो मतलब एक तो ऑब्जेक्ट को मोशन में देखने के लिए तुम्हारा क्या जरूरत है? एक तो फिक्स्ड पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट का जरूरत है। ठीक है, मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो समझने के लिए कोई भी एक तो फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे। वो दोनों का रिस्पेक्ट में तुमको लगेगा, सोचो एक तो ऑब्जेक्ट है, तुम देख रहे हो वो वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तुम फिक्स्ड हो, और मैं देख रहा हूं जो ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो और तुम भी मूवमेंट कर रहे हो मेरा रिस्पेक्ट में। ठीक है, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम ओनली एक तो ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हो, वो मूवमेंट कर रहा है, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरे को तुम देख रहे हो, मेरा मोशन है। तो क्या है, देखने के लिए कौन मोशन में और रेस्ट में के लिए एक तो पॉइंट का जरूरत है, वो है रेफरेंस पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। आया मेरा बात समझ में? तो इस हिसाब से वाला एग्जांपल समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने के बाद मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि मोशन में जब रहेगा एक तो फिक्स्ड पॉइंट मास रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो रहा है ना। एवरी मोशन क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नेचर हो रहा है, क्योंकि कोई भी देखो फिक्स्ड पॉइंट्स के हिसाब से आता है। देखो और भी क्यों बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द मोशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि देखो कोई भी सीधे जा रहा है तो स्ट्रेट मोशन हो रहा है, कोई भी ऐसे घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई भी एक ही जगह में फिक्स्ड है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मतलब वो वाइब्रेशन मोशन हो गया, और कोई भी एक ही जगह में फिक्स्ड होके ऐसे घूम रहा है उसको रोटेशन मोशन बोल रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों को लगेगा रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन में दोनों सेम ही लगेगा। एक घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, जैसे ऐसे घूम रहा है, जैसे हम लोगों का अर्थ वो खुद बेखुद एक तो एक्सिस में घूम रहा है, वो हो गया रोटेशन। अर्थ जो सन को सराउंड करके घूम रहा है वो हो गया सर्कुलर मोशन। मैं दिखाऊंगा पिक्चर, वो देखो यहाँ पर दिया, ये जो अर्थ घूम रहा है खुद घूम रहा है, ठीक है, ऑन एक्सिस में घूम रहा है। तो मैं एक एक करके आ रहा हूं। जैसे स्ट्रेट मोशन का एग्जांपल, जैसे ये वाला ट्रेन चल रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ट्रेन क्या जाता है? एक ही पाथ में जाता है, मतलब ट्रेन चलने के लिए एक फिक्स्ड पोजीशन मतलब फिक्स पाथ ट्रैक जरूरत है, मतलब जाने के लिए ट्रैक जरूर, मतलब सीधा जाता है, कोई भी टाइम में पेंट करता है, बट मैक्सिमम टाइम ट्रेन क्या जाता है? स्ट्रेट जाता है। ठीक है, तो उसको बोलता है स्ट्रेट मोशन। मतलब स्ट्रेट मोशन, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है मोशन में उसको बोलता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेट मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, इन दिस मोशन the object moves in a straight linear path, for example running of a train or straight track on a straight track। मतलब ये जो ट्रेन जा रहा है और यहाँ पर ये बॉल स्ट्रेट जा रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तुम सोचो किक कर दिया, तो जैसे किक करते हो पहले ही तो क्या बेंट होता है, तुम जिस एंगल में वो फुटबॉल को किक करोगे उसी एंगल में जाएगा, मतलब कहां पर तुम हिट कर रहे हो। स्ट्रेट हिट किया तो स्ट्रेट जाएगा, साइड में हिट किया तो बेंट होगा, दूसरा साइड में मतलब तुम्हारा पैर को जैसे पोजीशन में बॉल के ऊपर हिट करोगे उसी पोजीशन में जाएगा, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेट ही जाएगा। जहां पर तुम फोर्स कर रहे हो ठीक इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में तुम जिस
तरफ फोर्स दे रहा है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये वाला हो रहा है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो होगा स्ट्रेट मोशन। और क्या बोल रहा है, सर्कुलर मोशन। In this motion, the object circulate around in a fixed point. For example, movement of the earth around the sun. ये हो गया सर्कुलर मोशन। मतलब हम लोगों का अर्थ जो सन को अराउंड करके घूम रहा है उसको बोल रहा है, जैसे ए वाला ये जो घूम रहा है, ए वाला हो गया सर्कुलर मोशन। जैसे ये जो ए वाला पिक्चर देखो, ए वाला यहाँ पर सन है, अर्थ ऐसे एक्सिस में घूम रहा है, तो ए हो गया सर्कुलर मोशन। मतलब अर्थ जब सन को अराउंड करके रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको बोल रहा है सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, देखो हम लोग का अर्थ एक तो एक्सिस करके ऐसे घूमता है ना, उसको बोलता है, मतलब उसका ओन एक्सिस में घूम रहा है ऐसे ऐसे। जो यहाँ पर ये वाला पिक्चर में देखो, हार्ट रेखा में एक तो एरो दिया हुआ है ऐसे करके। जो ए वाला जो पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये वाला पिक्चर देखो, ऊपर में एक तो एरो है, और ये नहीं तो ए वाला देखो, ये वाला पिक्चर जैसे एक तो एरो में घूम रहा है, मतलब अर्थ खुद घूम रहा है, ठीक है, तो उसको बोलता है रोटेटरी मोशन। मतलब इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक तो सेंटर करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। ओके, मतलब अर्थ जो ऑन एक्सिस में घूम रहा है उसको ही बोलता है रोटेटरी मोशन। आया ना मेरा बात समझ में। उसके बाद ये वाइब्रेटरी मोशन बोल रहा है, ये वाला एग्जांपल, ये जो पेंडुलम वाला जो है, ये वाला होगा वाइब्रेटरी मोशन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला हो रहा है वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जैसे तुम पुराना कलक देखा हो, ऐसे ऐसे जो होता है, जो सेकेंड का टाइमिंग टॉक 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 करके से साउंड निकलता है ना, तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। मतलब इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये वाला फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला पोजीशन घूम रहा है, तो इसको बोल रहा है वाइब्रेटरी मोशन। आया मेरा बात समझ में। तो मोशन और कॉम्प्लेक्स, देखो हम यहाँ पर बोलने के टाइम में हम मोशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया, जो एक है, एक हो रहा है तुम्हारा बोलो बोलो, एक हो रहा है स्ट्रेट मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, और एक हो रहा है सर्कुलर मोशन, और एक हो रहा है रोटेटरी मोशन, और एक तो वाइब्रेटरी मोशन। हम लोग ये वाला जितना हायर क्लास में जाएंगे इसके बारे में और भी जानेंगे। अभी तुम्हारा क्लास 9 है, तो क्लास 9 में जितना जानना जरूरत है इस चैप्टर के लिए वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा बात समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है देखता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है, फर्स्ट देखो ये मैथ्स का कुछ चीज है और फिजिक्स के अंदर में भी बहुत ज्यादा है, बट सर्कुलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ना, सर्कुलर नहीं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसका बोलो बोलो बोलो, जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जानते हो, बोलो, बोल पाएगा तो बोलो, मैं सुन रहा हूं। ओ ठीक है, देखो दिस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक ओनली देयर न्यूमेरिकल, मतलब जिसका ओनली वैल्यू रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो होगा स्केलर। मतलब यहां पर बोल रहा है ओनली देयर मैग्नीट्यूड, only their numerical value, that is the magnitude, are called the scalar quantity. For example, scalar quantity are distance, speed, मतलब एग्जांपल भी याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमको ऐसे पूछ सकता है, इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्केलर क्वांटिटी जिसका ओनली वैल्यू रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसका जाने का और मूवमेंट होने का उसका कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो मतलब जिसका ओनली वैल्यू रहेगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, तुमको मैं बोल रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, बट मैंने नहीं बोला कहां से कहां तक जा रहा है, मतलब मैंने डायरेक्शन नहीं बोला है। 30 किलोमीटर पर आवर ऊपर में भी हो सकता है, ऐसे साउथ में भी जा सकता है, नॉर्थ में भी जा सकता है, ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है, और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं बोला। और भी ऐसा हो सकता है
30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन जा रहा है, तो मतलब मैंने कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन में जा रहा है वो नहीं बोला, कोई भी स्टेशन हो सकता है ना। तो उस हिसाब से देखो, तो जिसका ओनली वैल्यू रहेगा वही होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी जिसका वैल्यू भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। देखो, ऑन अदर हैंड दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मेन पॉइंट वैल्यू और डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हुआ ना। स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा, और वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। हुआ क्लियर? हुआ ना? तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलो। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बहुत अच्छी चीज है। देखो, तुम सोचो, सुबह उठ के खाना खा के फ्री मतलब स्कूल के लिए निकला, ठीक है। मतलब तुम घर से फर्स्ट स्कूल जाने के लिए स्ट्रेट तो स्कूल नहीं जाते हो, ऐसे घूम घूम के, नहीं तो स्कूल बस से जाते हो। स्कूल बस को देखो, तुम्हारा एक दोस्त को पकड़ ले रहा है, सोचो तुमको लेने के बाद बस में लेने के बाद दूसरा कोई भी दोस्त को ले रहा है, तो सोचो उसका बस उसका घर जाने के लिए तुमको स्कूल से और भी ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ रहा है। मतलब सोचो तुम्हारा घर यहाँ पर है, तुम्हारा दोस्त का घर यहाँ पर है, और तुम्हारा स्कूल यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला स्कूल है, ये वाला स्कूल है, ये वाला तुम्हारा हाउस है, ठीक है। तुम ऐसे स्टेट जाने में तुम्हारा टाइम कम लगेगा, बट तुम स्कूल बस में जा रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा एक फ्रेंड है, यहाँ पर एक तो फ्रेंड है, यहाँ पर एक तो फ्रेंड है, यहाँ पर एक तो फ्रेंड है। इतना सारा फ्रेंड को बस में पिकअप करने के बाद एक एक तो करके एक एक तो फ्रेंड को पिकअप कर रहा है और जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है। तो देखो, बस इतना रोड घूम रहा है, मतलब बस का डिस्टेंस इतना हो रहा है। सोचो 40 किलोमीटर बस ऐसे रोड पे चल रहा है, तो बस कितना डिस्टेंस ओवरकम किया है? 40 किलोमीटर डिस्टेंस घूम के आ रहा है, स्कूल में आ रहा है। और तुम्हारा घर से ये वाला स्कूल का डिस्टेंस सोचो 5 किलोमीटर, ठीक है। तुम बोल रहे हो मेरा स्कूल से तुम्हारा घर बहुत ही नजदीक है, 5 किलोमीटर है, तुम स्कूल बस में जाते हो, तो स्कूल बस क्या करता है? तुमको पिकअप करता है, तुम्हारा फ्रेंड को भी पिकअप करता है। एक तो फ्रेंड नहीं, बहुत सारा फ्रेंड को, बस के अंदर में बहुत सारा फ्रेंड तुम्हारा जाता है, लोअर क्लास भी है, हायर क्लास भी है, फ्रेंड भी है तुम्हारा। देखने के बाद देख लो, तुम स्कूल बस में जब उठे हो 8 AM हो रहा है, जब तुम स्कूल में गया इस टाइम में तुम देख रहे हो 9 AM हो रहा है। मतलब तुम बस के अंदर में 1 घंटा घूम रहा है। वो वाला जो बस घूम रहा है 40 किलोमीटर, वो बस का डिस्टेंस हो गया, बट अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट बस का क्या होगा और तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, बोल पाओगे? बोलो बोलो बोलो, सुन रहा। बस का डिस्प्लेसमेंट 40 होगा, है 40 होगा, और तुम्हारा क्या बोलना है? बस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो 40 होगी, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम जो स्कूल बस में उठे हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा घर से स्कूल तक, और बस का डिस्प्लेसमेंट जो स्कूल से स्टार्ट किया और फिर से स्कूल में आ गया 40 किलोमीटर घूमने के बाद। तो बस का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? तुम बोल रहे हो तुम्हारा डिस्टेंस 40 है और डिस्प्लेसमेंट भी 40 है, दोनों ही 40 है, और स्कूल का बस का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 40 है। ठीक से बोलो।
40 है क्या नहीं? देखो यहां पर मैं बोल देता हूं, ये वाला तुम्हारा हाउस है, ठीक है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 किलोमीटर, और जो स्कूल बस है, बस का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहां पर आ गया, बस का डिस्टेंस हुआ 40 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि जहां पर स्टार्ट किया था वहां पर आ गया। आया ना समझ में? तो मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस ओवरकम करेगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। जितना कम डिस्टेंस, मतलब सोचो ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ए पोजीशन में तुम हो, ये वाला तुम्हारा एक तो हाउस है और यहाँ पर ट्री है, तुम क्या कर रहे हो, इस ट्री से इस ट्री में जाओगे, मतलब ए से सी में जाओगे, ए से सी में जाने के टाइम में तुम बी पोजीशन में गया, उसके बाद सी में गया, तो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया 4 + 3, मतलब 7 हो गया। बट सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है, मतलब ए सी, ये है 5 किलोमीटर, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो 4 + 3 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस ओवरकम कर रहे, टोटल जो डिस्टेंस, टोटल जो होगा वो होगा डिस्टेंस, और मिनिमम जो पॉइंट है एक को, मतलब ए से सी जो पॉइंट हो रहा है वो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद डेफिनेशन में आता हूं, देखो, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल, दैट इज इनिशियल मतलब यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट ए है, इनिशियल दैट इज द स्टार्टिंग और रेफरेंस पॉइंट, ओके, एंड final position moving object in given time interval is known as the distance traveled by the object। मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर उसको ही क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस, मतलब टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, मतलब पाथ बोल रहा है, जैसे रेलवे ट्रैक, जैसे तुम सोचो दिल्ली से मुंबई होके बेंगलोर जा रहे, तो टोटल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बट तुम एरोप्लेन से जा रहा है, क्या जाओगे, दिल्ली से स्ट्रेट बेंगलोर चला जाओगे, तो मतलब वो जो डिस्टेंस बहुत ही कम है, बट ट्रेन में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ट्रेन एक रेलवे ट्रैक मतलब पाथ में जा रहा है, बहुत सारा सिटी को कवर करके जा रहा है, बट जब एरोप्लेन में जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, तो दिल्ली में स्टार्ट किया और बेंगलोर में चला गया, तो कोई भी तुम जगह में नहीं रुक रहे हो, और उसका जितना शॉर्टेज डिस्टेंस जो एयर का डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, ठीक है, वो जो प्लेन में जा रहा है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो तुम ट्रेन में जा रहे हो वो हो जाएगा डिस्टेंस। आया मेरा बात समझ में? ये होता है, देखो, इनिशियल the length of the actual path between the initial, that is the starting or reference point, and final position of a moving object in the given time interval is known as the distance traveled by the object। मतलब ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वही हो रहा है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेज डिस्टेंस, मैंने क्या बोला था यहाँ पर, ए और सी, और तुम्हारा स्कूल से तुम्हारा हाउस का जो डिस्टेंस, और स्कूल बस में मतलब स्कूल बस तुमको पिकअप करने के बाद तुम्हारा डिस्टेंस हो रहा है 40, जो 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस हो रहा है 40, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5। आया मेरा बात समझ में? तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, जितना मिनिमम डिस्टेंस मतलब शॉर्टेज जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल ऑफ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। आया मेरा बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, टाइम के बारे में बोलना होगा, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल और गिवन टाइम इंटरवल,
और डिस्टेंस क्या होगा, जो पाथ में जा रहा है, जो घूम के जा रहा है, वो हो जाएगा डिस्टेंस। आया मेरा बात समझ में? आया ना? क्या क्लियर हुआ? तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलो। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे बहुत सारा ग्राफ देता है जिसमें क्या होता है, ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए बोलता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा टाइप है, हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरी बोलेंगे थोड़ा क्योंकि देखो कोई भी चीज ज्यादा करने में क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है ना? तो थोड़ा थोड़ा करके करना है। तुम थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करोगे तो तुम्हारा याद भी रहेगा और मार्क्स भी मिलेगा। जैसे ही तुम्हारा याद रहेगा, मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद तुम समझ के, मतलब जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं वो तुम्हारा रियलाइज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो रियलाइज होगा, तुम रियलाइज कर पा रहे हो, मतलब विजुअल हो रहा है, वो तुम कोई भी टाइम में नहीं भूलोगे, जो विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला, मोशन के बारे में बोला ना, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन, स्टेट मोशन, और लास्ट में क्या बोला, फर्स्ट में क्या बोला था, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मोशन विजुअलाइज हुआ ना? ठीक है, तो चलो, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन, सोचो वो जो ट्रेन के बारे में बोल रहा था, दोनों का ही स्पीड क्या है, सेम है, एक ही पोजीशन में, तो एक ही टाइम इंटरवल में दोनों का स्पीड सेम है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस में जा रहा है। मतलब सोचो ये वाला कार देखो, एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में ये वाला कार देखो, कार को देख पा रहे हो तुम? ठीक से देखो, देखो मैं इसको तो यहाँ पर हटा देता हूँ। देखो ये वाला कार क्या हो रहा है, ये वाला 0 मीटर है, 0 मीटर है, यहाँ पर 0, सब टाइम भी 0, 2 सेकंड बाद 4 मीटर डिस्टेंस ओवरकम किया है। कितना डिस्टेंस ओवरकम किया है? 4 मीटर डिस्टेंस ओवरकम किया। कितना? 4 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, देख पा रहे हो? और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद 8 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद 12 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद 16 मीटर जाए गया। मतलब ये जो डिस्टेंस का चेंज क्या हो रहा है, यहां पर भी 2 मीटर, यहां पर 8 माइनस, यहां पर 4 मीटर, सर 0 माइनस 4 माइनस 0 4 हो रहा है, 8 माइनस 4 क्या हो रहा है, 4, और यहां पर भी 4 डिफरेंस। तो देखो सेम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ओवरकम कर रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और एक तो क्या होगा, सोचो ये वाला कार, ये वाला ऑब्जेक्ट को देखो, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो ना? हाँ देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट देखो 0 सेकंड देख पा रहे हो ना, यहाँ पर 0 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड। 0 सेकंड में ये डिस्टेंस ओवरकम किया है 50 मीटर, 50 मीटर किया, ये 90 मीटर जा रहा है। मतलब नेक्स्ट 10 सेकंड में, फास्ट 0 to 10 सेकंड में 50 मीटर ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 90 मीटर जा रहा है। तो मतलब दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट 30 सेकंड में 180 मीटर जा रहा है, और नेक्स्ट 10 सेकंड में 230 मीटर जा रहा है। मतलब टाइम के साथ इसका जो मूवमेंट, मतलब ट्रैवल
बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कम भी हो सकते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए जो कार का है, ये जो कार बी जो है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो टाइम के साथ जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस गया तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आया मेरा बात समझ में? हुआ ना? तो देखो यही था, और इसका जो हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे तो ऐसा होगा, जैसे देखो कार को दिखाया, मतलब टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा मूवमेंट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा, जब टाइम कम है डिस्टेंस ज्यादा जा रहा है तो ऐसा बेंड बेंड करके होगा। तो आया ना, क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है? जितना रेगुलरिटी मेंटेन करने से क्या होगा, ये फिजिक्स अच्छा लगेगा, क्योंकि आज फिजिक्स पढ़ा, दूसरा और 1 वीक में नहीं पढ़ा तो क्या होगा, फिजिक्स भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों का क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स होगा एक दिन में, ठीक है? मतलब हम लोगों का क्लास में रेगुलर 2 सब्जेक्ट का क्लास होगा, एक फिजिक्स, मैथ्स रेगुलर रहेगा क्योंकि मैथ्स रेगुलर करना है, जानना है, मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स भी प्रैक्टिस करना है, बट फिजिक्स का थ्योरी धीरे धीरे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्लास 9 का चीज है तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान के आए हो, बट क्लास 8 में ये ज्यादा नहीं था, बट क्लास 9 में थोड़ा सा हाई लेवल है, धीरे धीरे से समझना होगा। ओके, पेशेंस रख के करना है। जो विजुअलाइज नहीं हो रहा है तुम लोग मेरे को पूछो, मैं आंसर दूंगा। आया मेरा बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है? चलो टाटा।